नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहित। 10 नवंबर 2025 की तारीख शाम के 6:55 और लाल किले से 500 मीटर दूरी पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें अभी तक बताया गया कि 12 लोगों की मौत हो गई है और तमाम घायल हैं। हालांकि यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस दिल्ली ब्लास्ट में शामिल उमर मोहम्मद की शिनाख्त कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज जब आई तो उसमें वो मास्क पहने हुए नजर आया और इसी गाड़ी की बात हो रही है जो बहुत धीमी रफ्तार से जा रही थी, यानी ह्यूमन ब्लास्ट था। ये खुद को उड़ा लिया उमर मोहम्मद ने। अब उसके बाद उमर मोहम्मद के माँ और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें दिखाइएगा और इसके बाद जांच की जा रही है कि इसके लिंक कहां तक जुड़े हैं। आपको बता दें कि ब्लास्ट से कुछ देर पहले सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सवार शख्स पुलवामा का रहने वाला उमर मोहम्मद था। गाड़ी भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। खास बात यह थी कि वो बेहद पढ़ा लिखा डॉक्टर था, अब नहीं रहा। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उमर मोहम्मद की मां और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसियों ने यह गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के पुलवामा से की है। एजेंसियों द्वारा की गई जांच में पता चला कि इस ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई सफ़ेद हुंडई i20 कार पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी, जो कथित तौर पर फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। और 10 तारीख को ही सुबह फरीदाबाद में जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, कहा गया कि ये पूरा आतंकी संगठन जो था वो काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि लगातार इसके आतंकी पकड़े जा रहे थे और इनका जो पूरा प्लान था वो ध्वस्त हो रहा था। इसीलिए उमर मोहम्मद ने बहुत जल्दबाजी में ये पूरा प्लान किया और फिर लाल किले के आसपास भीड़ वाली जगह पर ये ब्लास्ट कर दिया। इस आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ध्यान देते चलिएगा डॉक्टर सब पर, क्योंकि बेहद पढ़े लिखे थे ये भाई साहब लोग। जिसके बाद आनन फानन में इस डॉक्टर डेथ ने इस कार ब्लास्ट की आतंकी वारदात को फिलहाल अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाया, उसके बाद अब उसके पुश्तों का इलाज शुरू हो चुका है। माँ 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। बाकी और जो मुजम्मिल गिरफ्तार किए गए थे फरीदाबाद से और आदिल गिरफ्तार किया गया था, इनके घर वाले अभी से ही हाथ जोड़ने लगे हैं कि 4 साल पहले ही वो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। वो दिल्ली में काम कर रहे थे डॉक्टर की, और वो डॉक्टर थे दिल्ली में। हालांकि डॉक्टर की वेश में आतंकी थे, ये सब ने देखा है। और अब परिवार वाले इन सब से अपना नाता तोड़ रहे हैं ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। लेकिन जब इनके बच्चे आतंकी बनते हैं तब ये लोग उन्हें रोक नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक बताया है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे इस मॉड्यूल की तलाश की जा रही है कहां से ये पूरे तार जुड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली में हाई अलर्ट है, इसके अलावा देश के तमाम और हिस्सों में हाई अलर्ट है। और इसके बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू से उन्होंने ये बात कही। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अभी बैठक समाप्त की है, जो आज सुबह बैठक उन्होंने की, और आईबी चीफ से उन्होंने बात की, रॉ चीफ से बात हुई। इसके अलावा तमाम और इंटेलिजेंस एजेंसियों से बात हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि कमी कहां रह गई थी। बाकी जिस तरीके से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाया और खुद 72 हुरों के पास पहुंच गया है, उसके बाद अब इसके पूरे लिंक को खंगाला जा रहा है। इसके 2 भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चश्मदीदों ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि धमाका इतना तेज था कि फिरोज शाह कोटला तक सुनाई दिया, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था। चश्मदीदों के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार। परिवार तो गांव में है। आपको कैसे पता चला? घर नहीं गया, फोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 और बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि अमर ज्योति में आ जाइए।
इमरजेंसी में। हिसाब से देख लो ना तो अगर ये अब फ़ोन किसने उठाया ये नहीं पता किसने उठाया फ़ोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। अब डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हो रहा है। परिवार भी है उनका यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं है, गांव पे है। उम्र क्या है उम्र 35-36 की है। और नाम क्या है उनका? दिनेश कुमार मिश्रा। परिवार को बता दिया है आप लोगों ने? हाँ, सभी है, सब लोग हैं। तो पहचान कैसे हुई? आप लोग आए थे? हाँ, अंदर गए, अंदर जाने दिया, फिर वहाँ पहचान हुआ। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। कल में 4 बजे ये मंदिर खुलता है, तो शाम को 4 बजे 10 मिनट में पहले आ गया था। उसके बाद 4 बजे मंदिर खुला, दर्शन किए। किन्हीं साथी को हमने बुला रखा था मंदिर दर्शन के लिए कि सोमवार में सुबह भी आता हूँ, कल शाम को भी आया। तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्कूटी, तो जैसे ही है ना, मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, खा के आते हैं। ये लड़े गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक यही था। इसके बाद किसी को ये नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने एक सिर की बॉडी उड़ के आई, यहाँ पर यहाँ गिरी। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह लोगों में यह था कि कुछ हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बंदा हुआ। लगता नहीं है और परिवार तो गांव में है। आपको कैसे पता चला? घर नहीं गया, फ़ोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फ़ोन उठाया, फिर बताया कि इमरजेंसी में आ जाइए, इमरजेंसी में। हिसाब से देख लो ना तो अगर ये अब फ़ोन किसने उठाया ये नहीं पता किसने उठाया फ़ोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए।